लिख लो कि श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ है और कहां हुआ है वो भी लिख लो। स्थान बता रहा हूं, ग्रंथ का नाम बता रहा हूं। 2 ग्रंथ हैं जिनमें विशेष रूप से श्री राधा और कृष्ण के विवाह की चर्चा मिलती है। एक है ब्रह्म वैवर्त पुराण और दूसरा है गर्ग संहिता। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी, अब मैं केवल प्रमाण के रूप में एक श्लोक कहूंगा, इतना तो हम पर बिलीव कर सकते हो कि बिना प्रमाण के हम कोई बात नहीं करेंगे। और भी कुछ लोग हो सकते हैं जो ग्रंथ का नाम ले ले लेकिन उस ग्रंथ में वो चीज ना मिले। लेकिन जिस परंपरा से मैं हूं वहां पर मैं ग्रंथ का नाम ले रहा हूं तो ग्रंथ में है। फिर भी केवल चावल का एक दाना देखना होता है तो एक दाना चावल का प्रमाण के रूप में देख लो। नारायण। कृष्णेन सह राधायाः पुण्ये वृंदावने वने विवाहं कारयामास विधिना जगतां विधिः। भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह भांडीरवन नाम करके एक स्थान है वृंदावन के बिल्कुल निकट। उसको भी वृंदावन ही माने क्योंकि वृंदावन भी 3 प्रकार के हैं। एक वृंदावन तो पंचयोजन में वास्ति वनम में देह रूपकम, जहां बांके बिहारी विराजमान है। एक गोवर्धन चरण पहाड़ी तक, गोवर्धन तक, और एक है कामा कामवन चरण पहाड़ी तक, वहां तक है। तो इस प्रकार से ये 3 वृंदावन के स्वरूप हैं। तो एक प्रमाण तो मैंने आपको ये दिया। अब राधा और कृष्ण का विवाह तो हुआ है, तो फिर ये चर्चा नहीं आई या कुछ नहीं आया। मैं आपको इसका भी रहस्य उजागर कर दूं। पहली बात, राधा और कृष्ण 2 नहीं है, एक ही है। एक ज्योति के 2 प्रकाश, एक दीपक से दूसरा दीपक प्रज्वलित कर दिया, वही राधा कृष्ण है। तस्मा ज्योति रवु द्वेधा राधा माधव रूपकम। सारा संसार, उसकी चेतना, उसकी आत्मा कृष्ण है, तो कृष्ण की भी आत्मा स्वयं श्री रासेश्वरी राधा रानी है। सबका आधार यदि कृष्ण है तो कृष्ण का भी आधार श्री रासेश्वरी राधा रानी है। आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ, स्कंद पुराण के प्रमाण है। स्कंद पुराण में भी आपको प्रमाण दे रहा हूं कि दोनों एक हैं ये तत्व का। और विवाह का प्रमाण ब्रह्मवैवर्त और गर्ग संहिता। स्वयं ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में राधा कृष्ण का गठजोड़ा करा करके फेरे करवाए हैं, विवाह करवाया है, माला पहनवाई है। फिर ये सब मैसेजेस, ये तो मैसेज बनाने वाले बनाते हैं, भेजने वाले भेजते हैं, वायरल करने वाले लोगों से वायरल करते हैं, वाव वाव करते हुए करते हैं। जब तक कभी भी मैं सब हिंदू, सब सनातन धर्मियों से एक बात कहूंगा, जब तक किसी बात की ऑथेंटिसिटी आपके पास नहीं मिलती है, मैसेजेस फॉरवर्ड मत करिए। क्योंकि गलत चीज के दुष्प्रचार में हम सहायक नहीं होने चाहिए।